हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्युइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हमारा विद्युत धारा वाला चैप्टर चला था आरबीएससी बोर्ड का 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10। ठीक है, हमने काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ लिए थे। अब जो टॉपिक हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो आज हम देखते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम थर्मल इफेक्ट देखेंगे, इसका तापीय प्रभाव देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग से ही चैप्टर में बताया है कि अगर हम कोई एक चालक लें, मान लीजिए ये चालक है, तो इस मार्कर को मैंने सपोज कर लिया कि चालक है, ये चालक है। इस चालक में अगर धारा प्रवाहित हो रही है, इस चालक में अगर धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके अंदर जो परमाणु हैं और उन जो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, विचरण करेंगे। विचरण का मतलब वो गति करेंगे, घूमेंगे वो उसमें। और जब विचरण करेंगे तो वो बैटरी के तरफ आकर्षित होंगे। बैटरी जो कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तो नेगेटिव होते हैं, और बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है उसकी तरफ वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस एग्जांपल से हम समझते हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। इसको ऐसे लिखते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव, तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इसको हम समझेंगे थर्मल इफेक्ट को इलेक्ट्रिसिटी के। तो जैसे मान लीजिए हमने एक चालक ले लिया, ये क्या ले लिया, चालक ले लिया, ये चालक ले लिया हमने, और इस चालक में परमाणु हैं बहुत सारे। इसमें क्या है, परमाणु हैं। इस चालक में परमाणु हैं और ये परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, गति करते हैं। क्या करते हैं, गति। इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घूमते रहते हैं परमाणु के अंदर। वर्ताकार कक्षाओं में आप जानते हो, केमिस्ट्री का थ्योरम है ये। नील्स बोर के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वर्ताकार कक्षाओं में क्या लगाते हैं, चक्कर। अब इस चालक तार में अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेंगे, इन परमाणु के अंदर विचरण करेंगे, गति करेंगे। देखो ये गति कर रहे हैं, इधर ये इस तरफ आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ आएंगे, तो ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा हो गया, ये नेगेटिव सिरा हो गया, तो इस तरफ ये मूव करेंगे, इस तरफ गति करेंगे। ठीक है, अब ये गति करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जब गति करेंगे तो क्या उत्पन्न होगा, प्रतिरोध उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, प्रतिरोध उत्पन्न होगा, आर। क्योंकि आवेशों के प्रभाव में उत्पन्न बाधा प्रतिरोध कहलाती है, यह आपको मैंने बताई थी। किसी चालक में आवेश के प्रभाव में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाता है। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर ये इलेक्ट्रॉन्स, ये आवेश मूव कर रहे हैं पॉजिटिव सिरे की तरफ, तो यहां क्या उत्पन्न होगा, प्रतिरोध उत्पन्न होगा। और ये जो प्रतिरोध होगा ये विशुद्ध प्रतिरोध होगा, मतलब इसके विरुद्ध जो प्रतिरोध है तो इसको हम बोलेंगे विशुद्ध प्रतिरोध। क्या बोलेंगे, विशुद्ध प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था विभवांतर से कि V बराबर W/Q, जिसको हम पूरा लिखते थे VA माइनस VB बराबर W/Q। ठीक है, कि ये जो किया गया कार्य है आवेश के संचरण होने में, वो उत्पन्न आवेश विभवांतर के बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ये चालक तार है, इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन गमन कर रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बैटरी की तरफ जा रहे हैं, तो क्या उत्पन्न हो रहा है, प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना, प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि अगर कोई चालक तार है, उस चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है या आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण हम देखें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट देखें, जैसे पंखा ले लो, मान लीजिए फैन है, तो फैन रेगुलर घूम रहा है, आधा घंटा या 1 घंटा हो गया उसको चलते हुए, तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। कभी आप देखना लट्टू ले लो, हीट, तो ये सारे जो उपकरण है ये क्या हो जाएंगे, मतलब कि कार्य करने के बाद करीब 1 घंटा, आधी घंटा, 2 घंटे बाद आप इनके हाथ लगाओगे, अपना हाथ लगा के महसूस करोगे ये गर्म हो जाएंगे, हीट मारेंगे। ये क्यों ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्यों ये जो बैटरी है, ये बैटरी रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी होती है। क्योंकि बैटरी या सेल केमिकल से मिलकर बनी होती है, बैटरी या सेल केमिकल से मिलकर बनी होती है, तो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न करेगी, रासायनिक ऊर्जा। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जब बैटरी की तरफ आएंगे तो ये गति करते हुए आएंगे, तो ये गतिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो रही है, रासायनिक ऊर्जा में। या हम कह सकते हैं बैटरी की जो रासायनिक ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित हो रही है, गतिज ऊर्जा में।
अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है तो क्या हम कह सकते हैं कि, क्योंकि धारा तो पॉजिटिव से यहीं से प्रवाहित होगी धारा, तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है तो इसमें ऊर्जा का क्षय हो रहा है, या हम बोल सकते हैं ऊष्मा का क्षय हो रहा है। किसका क्षय हो रहा है? ऊष्मा का। देखो तीन चीजें होती हैं, एक होती है कार्य, एक होता है ऊर्जा और एक होती है ऊष्मा, है ना। इन तीनों का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक भी जूल, इसका मात्रक भी जूल और इसका मात्रक भी जूल। तीनों का मात्रक जूल होता है, इसलिए इसको हम जूल का तापीय नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जूल का तापीय नियम। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को हम जूल का तापीय नियम भी कहते हैं, क्योंकि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो पंखा हो, हीटर हो, कुछ भी हो, अगर वो कार्य कर रहा है तो वो ऊर्जा उत्पन्न करेगा, और वो ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ऊष्मा में। ऊष्मा में कन्वर्ट इसलिए हो जाएगी क्योंकि वो कार्य करेगा तो ऊष्मा में कन्वर्ट होगी, तो ऊर्जा का क्या हो जाएगा? क्षय। अब जब ऊर्जा का क्षय हो जाएगा, उसमें कमी आ जाएगी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ऊष्मा में। इसलिए ये तीनों का मात्रा क्या हो गया? जूल। इसका भी जूल, इसका भी जूल, इसका भी जूल। इसलिए इस प्रभाव को हम जूल का तापीय प्रभाव या तापीय नियम भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब हम आते हैं कि जब ये सब प्रोसेस हो रही है तो उसमें जो कार्य हो रहा है, उसमें जो कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है? कार्य। उसमें जो कार्य हो रहा है वो कार्य विभवांतर और आवेश के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है ना। आवेश तो क्या हो गया? Q, और विभवांतर क्या हो गया? V। तो W बराबर V इंटू क्यू। माना कि कोई चालक तार है, उस चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध तो क्या हो जाएगा? R। प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी? I। ठीक है ना। अगर प्रवाहित धारा I है तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन T, और यहां से मैंने Q निकाला तो क्या हो जाएगा? I इंटू T। ये तो हम पढ़ चुके हैं विद्युत धारा में। ठीक है, तो W बराबर विभवांतर इंटू आवेश, तो यहां पर हो जाएगा W बराबर V इंटू क्यू। तो मैंने बताया कोई चालक तार है, उस चालक तार में अगर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं और प्रतिरोध क्या उत्पन्न हो रहा है? R। ठीक है, और विभवांतर V। प्रतिरोध R हो गया, विभवांतर V हो गया, धारा I हो गई, तो किया गया कार्य निकलाएगा। तो कार्य क्या होगा? विभवांतर इंटू आवेश। विभवांतर क्या है? V, और आवेश क्या है? Q। तो इसके जो दो फॉर्मूले आएंगे एक्चुअली जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, वो आपके न्यूमेरिकल भी आप उनसे बनेंगे, तो मैं उनको बताता हूं। देखो क्या फॉर्मूले बनेंगे। इसको आप बना सकते हो जिससे आप समझ सको डायग्राम को। ठीक है, इस डायग्राम को आप साथ साथ बना लो जिससे आप समझ सको। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कोई चालक तार है, उस चालक तार में धारा प्रवाहित कर रहे हैं I मान की। ठीक है ना, उसमें उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और प्रतिरोध क्या है? R। तो क्या हो जाएगा? किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? W बराबर V इंटू क्यू। V मतलब विभवांतर, Q मतलब आवेश। अब हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है? I इंटू T होता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि W बराबर V इंटू I इंटू T? Q की जगह मैंने क्या लिख दिया? I इंटू T लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? W बराबर VIT हो गया। तो एक फॉर्मूला तो बन गया W बराबर VIT। V यानी विभवांतर, I मतलब धारा और T मतलब समय। ठीक है, तो ये तो कार्य आ गया। और इसको आगे सोल्व करूँ तो हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? ओम के नियम से IR होता है। क्या होता है? IR। तो W बराबर I क्या है? यहाँ पर हम लिख देंगे V की जगह IR, I और T, ये सब हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? W बराबर I स्क्वायर RT। I स्क्वायर RT, ये फॉर्मूला बन गया। और यहाँ पर जो किया गया कार्य ये क्या है? ऊष्मा है। ये क्या है? ऊष्मा ही तो है भाई। कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा सब एक दूसरे रूपांतरण है, तो ये क्या हो गया? ऊष्मा, हीट हो गया। H ऊष्मा, हीट कुछ भी बोल दो, तो क्या हो गया? I स्क्वायर RT, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जो इस विद्युत धारा का तापीय प्रभाव से आते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने जाना कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। अब इसके जैसे तापीय प्रभाव के जो एग्जाम्पल हो सकते हैं, हीटर हो सकता है, ठीक है ना, या फिर आपका हीटर हो गया, पंखा हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है ना, प्रेस हो गई, ये सारे एग्जाम्पल हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के। ठीक है, और ये दो एग्जाम्पल देख लिए। अब हम बात करेंगे, इसी लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आगे, और वो टॉपिक है विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर या विद्युत शक्ति की। ठीक है ना, तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके लिख सकते हो आप वीडियो को।
ठीक है, तो आपने ये लिख लिया होगा। अब मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है, और वो टॉपिक आपका है विद्युत शक्ति। ठीक है ना। देखो, एक तो होती है शक्ति और एक होती है विद्युत शक्ति। शक्ति मतलब क्या होता है, इसको इलेक्ट्रिक पावर या पी से दर्शाते हैं हम। पावर मतलब होता है कि जैसे कार्य करने की दर, किसी भी परिपथ या किसी भी वस्तु की कार्य करने की दर क्या कहलाएगी, शक्ति कहलाएगी उसकी, कि कितनी क्षमता है उसमें, है ना। विद्युत शक्ति की परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होगी, विद्युत शक्ति की परिभाषा होगी, विद्युत शक्ति की यहां पर परिभाषा होने वाली है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी, साथ साथ आप लिखते चलो, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड में, प्रति सेकंड में, किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड में किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाता है। तो ये डेफिनेशन है, किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति। किसी भी सर्किट के अंदर अगर प्रति सेकंड में या एक सेकंड में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत शक्ति कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगा। ठीक है। अब इसको किससे दर्शाते हैं, तो इसको पी से दर्शाते हैं, पी से दर्शाया जाता है, डिनोट किया जाता है, पी से दर्शाया जाता है। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि प्रति सेकंड में किया गया कार्य है तो W/T, किया गया कार्य प्रति सेकंड में, तो फॉर्मूला क्या बन गया, P बराबर W/T। यहां पर W क्या है, कार्य, T क्या है, समय। मात्रा की बात करें तो कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल, और समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड। तो क्या हो गया, जूल/सेकंड। वैसे इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है वाट। क्या होता है, वाट। याद रखना, हमेशा पूछा जाता है शक्ति का मात्रक क्या है, तो आप क्या बताओगे, वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। छोटा मात्रक होता है वाट, बाकी जूल/सेकंड भी इसका ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है। तो वाट भी इसका मात्रक होता है विद्युत शक्ति का। तो फॉर्मूला हो गया P बराबर W/T। तो P बराबर हमें पता है कि W बराबर तो हमने क्या निकाला था, VIT निकाला था। तो क्या हो जाएगा, VIT/T। W बराबर थोड़ी देर पहले हमने निकाला था VIT, तो इसको मैंने यहां पर लिख दिया VIT। T से T कैंसिल, तो क्या आ गया, VI आ गया। तो P बराबर यहां पर क्या आ गया हमारे पास में, VI आ गया। इस फॉर्मूले से बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसको भी मैं आगे सोल्व कर सकता हूं। देखो, P बराबर हमें पता है, V बराबर क्या होता है, IR। तो IR इंटू I, तो क्या हो गया, I²R। तो एक फॉर्मूला बन गया P बराबर I²R। ऐसा भी सोल्व हो सकता है। तो ये शक्ति के फॉर्मूले हैं जिनसे न्यूमेरिकल बनेंगे। मेन फॉर्मूला तो यही है कि जो शक्ति होती है, विद्युत शक्ति जो होती है वो कार्य अपन समय होता है। कार्य का मात्रक जूल हो गया, समय का मात्रक सेकंड हो गया। ठीक है। जिसे हम वाट भी कहते हैं, वाट भी इसका मात्रक होता है। ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि थोड़ी देर पहले मैंने W बराबर निकाला था VIT, तो यहां पर VIT रख दिया और T से T कैंसिल हो गया तो VI आ गया। P बराबर VI, तो इसमें यहां पर हो जाएगा I²R। ठीक है। अब मात्रक की बात हो गई, डेफिनेशन की बात हो गई, फॉर्मूले की बात हो गई शक्ति की। बट हम यहां पर बात करेंगे जैसे कि अगर 1 किलोवाट आ गया या 1 किलोवाट हावर आ गया, ठीक है ना, तो मैं यहां पर आपको एक यूनिट निकालना सिखाऊंगा। हमारे घरों में जो विद्युत आती है उसकी जो खपत होती है, विद्युत की जो खपत होती है वो किस में होगी, यूनिट में आती है। हमारा जो बिजली का बिल आता है वो किस में आता है, यूनिट में आता है। तो एक यूनिट में कितना वाट होगा या कितनी वाट विद्युत शक्ति होगी, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है। तो हमने इसको समझा कि विद्युत शक्ति क्या होती है, फॉर्मूले से, डेफिनेशन से। मैंने यूनिटी बताई इसकी आपको। अब हम जो समझने वाले हैं, जैसे मान लीजिए मैं बताया कि 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट और हावर। ठीक है ना। अब 1 हावर की मैं बात करूं तो 1 हावर में तो 60 × 60 लिख सकता हूं।
कि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, क्योंकि हमेशा समय की जो मात्रक होता है वो सेकंड में आता है, इसलिए हम इसको सेकंड लिख सकते हैं। तो क्या 1 ओवर को मैं लिख सकता हूँ 3600 सेकंड। कितना लिख सकता हूँ? 3600 सेकंड। ठीक है। अब 1 किलोवाट में 1000 वोट होती हैं। कितनी होती हैं? 1000 वोट, या हम लिख सकते हैं इसको 10 की घात 3 वोट। ठीक है, क्योंकि 3 जीरो है तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं 10 की घात 3 वोट। ठीक है। एक होती है 1 मेगावाट, 1 मेगावाट, तो यहां पर 10 की घात 6 वोट, 10 की घात 6 वोट ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति में कितने वोट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति या 1 हॉर्स पावर में, एक अश्व शक्ति या 1 हॉर्स पावर में कितना होता है? और वो होता है 746 वाट। कितने वाट होते हैं? 746 वाट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड की नज़र से हर बार पूछे जाते हैं कि एक अश्व शक्ति में कितने वोट होते हैं, तो 746 कंपटीशन में पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है ना, रेलवे बैंक में बहुत बार पूछा जाता है, एसएससी वगैरह में। तो अब मैंने आपको 3 ये बताए हैं कि 1 किलोवाट में कितने वोट होंगे? 1000, जिसको हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं। 1 मेगावाट में कितने होंगे? 10 की घात 6 वोट। और एक अश्व शक्ति में कितने होते हैं? 746 वाट। तो ये आपको मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होगा, है ना, 1 यूनिट में कितने जूल होगा या कितना वाट होगा, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख लो, साथ में लिखना चाहो तो, नहीं तो बाद में लिख लेना। ऐसे में जैसे साथ साथ लिखते रहा करो, अगर मैं आपको भूल जाऊंगी स्क्रीनशॉट ले लो, अगर ये बोलना भूल जाऊं तो आप साथ साथ लिख दो, जिससे आप बढ़िया नोट्स बना सको सब्जेक्ट का। तो जैसे 1 किलोवाट हावर की हमने बात करी, तो यहां पर तो आ ही गया 1 किलोवाट। ठीक है ना। तो 1 किलोवाट की अगर मैं बात करूं तो वो जो मैंने लिखा था ना 1 मेगावाट, है ना, उसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1 किलोवाट। ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा? 10 की घात 6। कितना हो जाएगा? 10 की घात 6। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि 3600 सेकेंड हो गई 1 ओवर में, बाकी 1 किलोवाट में 10 की घात 6 हो गई है ना। कितनी हो गई? तो हम बात कर रहे हैं 1 किलोवाट ओवर में कितने होंगे। तो जैसे मतलब कि 1 ओवर में तो 3600 सेकेंड हो गई है। कितनी हो गई? 3600 सेकेंड। और 1 किलोवाट में हो गए करीब 10 की घात 3 वोट। ठीक है ना। तो इसको हम ऐसा देख सकते हैं कि 36 गुना 10 की घात 5, क्योंकि 3 तो ये रही 0 और 2 ये रही, तो 10 की घात 5 हो गई है। ठीक है ना। अब इसको अगर मैं जैसे 3.6 लिखता हूँ तो 10 की घात 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 की घात 6, क्योंकि अगर एक संख्या हटा के मैं पॉइंट लगाता हूँ तो यहाँ पर घातें बढ़ जाएंगे, आप जानते हो। तो 3.6 10⁻6 जूल हो गई है। ठीक है ना। तो ये 1 यूनिट हो गई है। कितना हो गई है? 1 यूनिट। ठीक है ना। तो 1 यूनिट में या 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 3.6 10⁻6 जूल होते हैं। ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कि विद्युत शक्ति क्या होता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। ठीक है ना। और अगर आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है या नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चंस पुटअप करें कि सर विज्ञान या साइंस में आपको आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, और समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक यू।